अब एक और प्रॉब्लम आती है, जैसे आपका कोई भी हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं चल रहा, जैसे कि क्लैंप आगे नहीं आ रहा, या प्रेशर डाई आगे नहीं आ रही, या मैंडल आगे नहीं आ रहा, जब आप ऑटोमेटिक साइकिल चलाते हैं। देखो मैं अभी समझा देता हूँ आपको। जैसे कि ये अब हम ऑटोमेटिक साइकिल चलाएंगे तो पहले क्लैंप आगे आता है, फिर ऐसे बेंडिंग होती है। मान के चलिए आपने जब ऑटोमेटिक साइकिल चलाया, ये क्लैंप आगे ही नहीं आया, ये ऐसे आगे आया ही नहीं, तो उसके कंडीशन में क्या करना है मैं वो बताता हूँ अब आपको। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्लैंप का वॉल्व कौन सा है। ये हाइड्रोलिक वॉल्व हैं सारे। अब आप क्लैंप को आगे पीछे करोगे मैनुअल में, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। ऊपर दिखाओ एक बारी। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये आगे पीछे ऐसे कर रहा हूँ। अब ये मूव हो रहे हैं, लेकिन आपके केस में मूव नहीं होगा। तो मूव नहीं हो रहा तो हमने नीचे आना है यहाँ हाइड्रोलिक वॉल्व वाली जगह पर, और क्लैंप को आगे पीछे करना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि 2 लाइटें जल भी रही हैं कि नहीं। जैसे ये 4 वॉल्व लगे हुए हैं और ये मेन वॉल्व है सबसे ऊपर, इसकी तो लाइट जलनी चाहिए मेन वॉल्व की। इसके अलावा हमारा क्लैंप का वॉल्व कौन सा है, ये वाला, क्योंकि जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो इनमें से एक लाइट जलती है। अभी हम दोबारा देख लेते हैं। फॉरवर्ड में ये लाइट जल रही है, बैकवर्ड में ये लाइट जल रही है, तो ये दोनों लाइटें जल रही हैं। अब हमारा क्लैंप का कोई भी फंक्शन नहीं चल रहा, मान के चलिए फॉरवर्ड नहीं चल रहा, तो हमने फॉरवर्ड में क्या करना है, ये फॉरवर्ड है, इसके यहाँ पर ये पिन है, छोटी सी पिन दिखाओ। ये छोटी सी पिन है, ये छोटी सी पिन है। एक एलन की ले लो या कोई भी पतली चीज़ ले लो, उससे इस पिन को अंदर दबा दो ऐसे पूरा अंदर तक, तो वो आपका फंक्शन काम करने लगेगा। अगर फिर भी नहीं कर रहा, चेक कर लीजिए, अगर फिर भी नहीं कर रहा वो फंक्शन काम, तो आपने क्या करना है, ये वाला बॉल था ना, इसके 4 स्क्रू खोलने हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 स्क्रू खोल के बाहर आ जाएगा। और मैं एक अभी वीडियो अटैच कर रहा हूँ, उस वीडियो को देख लो कि ये वॉल खोल के क्लीन कैसे करते हैं। इसको डीजल में साफ़ करना होता है। सबसे पहले तो ये दोनों निकाल देने हैं, ये यहीं रह जाएंगे। उसके बाद ये 4 स्क्रू खोल के इसको बाहर निकालना है, पूरा बाहर आ जाएगा ये, और पूरा खोल के उसको डीजल से साफ़ करना है अच्छे से। उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है और एक अंदर एक स्पूल होता है। स्पूल कहीं ना कहीं अटक जाता है, तो जो स्पूल है उसका मूवमेंट फ्री नहीं होता। तो हमने बेसिकली करना क्या है, पूरे को खोलना है और उसके अंदर कोई कचरा नहीं फंसा हुआ ये चेक करना है। और अगर नहीं भी मिलता कोई कचरा तो पूरा खोल के डीजल से क्लीन कर देना है और वापस असेंबली कर देना है। खोलते हुए एक चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा ना हो जाए कि आपने खोला था कुछ और असेंबली कुछ और कर दिया, तो फिर अलग ही कांड हो जाएगा। अब सेम केस में मैंडल भी है। जैसे अगर आपका मैंडल रुक जाता है तो मैंडल फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे कर रहे हैं हम मैनुअली, और मैंडल की लाइट जो है वहाँ पर चेक करेंगे वॉल में कौन सी जल रही है। ये फॉरवर्ड की है, ये बैकवर्ड की है, ये फॉरवर्ड की है, ये बैकवर्ड की है। तो अगर मैंडल का कोई फंक्शन नहीं चल रहा है तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। इस तरीके से हाइड्रोलिक का कोई भी फंक्शन आपका नहीं चल रहा तो यही प्रोसीजर फॉलो होगा। अगर बेंडिंग नहीं चल रही तो भी ऐसे ही करना है, ये नहीं चल रहा तो भी ऐसे ही, ये नहीं चल रहा तो भी ऐसे ही, ये स्लाइड नहीं चल रही तो भी ऐसे ही, और वो नहीं चल रहा तो भी ऐसे ही। अब चाहे CNC मशीन हो, चाहे NC मशीन हो, चाहे कोई भी हाइड्रोलिक मशीन हो, अगर आपका वो फंक्शन रुक जाता है तो आपने इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। उस फंक्शन को मैनुअली चलाओ और उसका वॉल्व ढूंढो कौन सा है और उसको साफ़ कर दो बस। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप ये सब काम कर रहे हो तो मेन वॉल्व चलते रहना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि भाई एक फंक्शन रुका हुआ है, बाकी सब चल रहे हैं, तो दैट मीन्स मेन वॉल्व इज़ वर्किंग फाइन। तो मेन वॉल्व ये वाला, एक बार दोबारा देख लो, ये मेन वॉल्व है, ये ऊपर। अगर मेन वॉल्व ख़राब होगा तो सारे फंक्शन स्लो हो जाएंगे। थैंक यू।